हेलो, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि में हमने बेसिक चीजें अभी तक देखी हैं कि किस तरीके से लाभ और हानि काम करता है, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकाला जाता है। मैंने पहले पार्ट में बताया था इन सब का मतलब, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है। इनको मैंने इंग्लिश में भी बताया, कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस कीमत पे खरीदा जाता है वो कॉस्ट प्राइस है, जिस पे बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है, और जो एमआरपी लिखी होती है, किसी टैग लगा होता है, वो अंकित मूल्य है। इन पे किस तरीके से डिस्काउंट निकलता है वो अंकित मूल्य पे निकलता है। उसके अलावा प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं यानी क्रय मूल्य पे निकलते हैं। ये सारी चीजें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में एक चीज देखी, अगर कंडीशन दे रखी हो कि प्रॉफिट और लॉस सेलिंग प्राइस पे दे रखा है तो हमें उसको किस तरीके से चेंज करके कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, वो हमारा सेकंड पार्ट में हुआ। थर्ड पार्ट में हमने चीज देखी थी कि डिसऑनेस्ट जब शॉपकीपर तोल मोल में कोई गड़बड़ कर देता है तो उसकी वजह से लाभ और हानि पे क्या फर्क पड़ता है, वो सारी चीजें देखी और उसके कुछ बेसिक सवाल देखे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है उसी का जो कॉन्सेप्ट है देखेंगे, और उस पे जो एडवांस क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं आपके एसएससी और एसएससी के मेंस तक के एग्जाम में और पूछे भी गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला ही सवाल आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे आया होगा कि एक बेईमान दुकानदार सामान को X% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, साथ ही वह 20% वजन में कमी कर देता है, वजन को कम तोलता है, जिससे उसे 37.5% का फायदा होता है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। देखो, पिछले पार्ट में हम x वगैरह कुछ लेके नहीं चल रहे थे, हम सीधा सीधा देख रहे थे कि कुछ सामान खरीदा, उसको कुछ कम या मुनाफे पे, कभी घाटे पे और कभी सेम प्राइस में वो बेच रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है तोल में, वो चीज करी थी। लेकिन अब की बार क्या कर दिया उसने, ये नहीं बताया कि जो प्रॉफिट कितना दिया है, क्या किस तरीके से किया है, उसने फाइनल प्रॉफिट दे दिया। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार आप सवाल को खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद आप इसका आंसर देखना। तो सबसे पहले एक चीज इसमें हमें हमेशा माननी है कि 1 ग्राम की जो वैल्यू है वो 1 रुपया माननी है। ये तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं इस तरीके के सवालों में कि 1 ग्राम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 रुपया। 1 रुपया मान लिया। उसके बाद आपका क्या करना है कि मान लो दुकानदार ने 1000 ग्राम कुछ सामान खरीदा, 1000 ग्राम, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 1000 रुपए। ठीक है, ये इसके लिए 1000 ग्राम का क्रय मूल्य हो गया। ये बात तो आप इस चीज से एग्री करते हैं कि 1 ग्राम का 1 रुपया लगता है, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसने कंडीशन क्या दे दी है, इसने कहा कि ये x% के लाभ पे बेचेगा। तो x% के लाभ पे बेचेगा, तो x की वैल्यू हमें पता नहीं, तो कुछ वैल्यू आएगी जो 1000 से ज्यादा आएगी, क्योंकि इसने प्रॉफिट पे बेचा है, लाभ पे बेचा है। लेकिन उसके बाद इधर भी इसने कुछ गड़बड़ करी है, एक साइड ही नहीं, दोनों साइड कुछ ना कुछ चल रहा है। अब इधर क्या किया है, इसने क्या किया, 20% वजन कम तोला, यानी कि 20% की जो धांधली इसने कर दी है वो वजन के अंदर कर दी है। ठीक है, वजन में इसने 20% की धांधली करी है। तो वजन कितना हो गया, पहले 1000 ग्राम था, अब कितना बचा, इसने तोल के दिया तब 800 ग्राम वजन ही दिया है जो इससे शॉपिंग करने आया था उससे उसको। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कि इसने एक तरफ से वजन कम दे दिया और दूसरी तरफ इसने प्रॉफिट का लिए बोल दिया। तो दोहरा लाभ है इसको। दोहरा प्रॉफिट कैसे, इधर x% का मिल रहा है, साथ ही साथ ये 20% की वजह से भी इसको लाभ मिलेगा। वो कितना मिलेगा वो देखते हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जब भी इस तरीके के सवाल करें तो सबसे पहले ये देखें कि सीपी कितना है, और सीपी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीपी ये नहीं है, ये तो वो सीपी है जो कि 1000 ग्राम का है, लेकिन इसने क्या 1000 ग्राम को बेचा है, नहीं बेचा, इसने सिर्फ 800 ग्राम को बेचा है। तो 800 ग्राम का सीपी कितना होगा, 1000 का 1000 है तो 800 ग्राम का 800 रुपए में ही इसने खरीदा है। ठीक है, ये इसका हो गया सीपी। ये है वो कॉस्ट प्राइस जो इसको लगी थी इतना पहुंचाने में। अब कितना पहुंचा है वो देखिए, फाइनली जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 37 सही 1/2%। ये बात दे रखी है कि इस व्यक्ति ने, पूरा सवाल को अच्छे से समझिए, 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीदा, उसके बाद इसने कहा कि मैं तो x% का फायदा लूंगा। उसके बाद कुछ चीज आई होगी, कुछ यहाँ पे क्या आएगा, SP यानी कि सेलिंग प्राइस आई होगी, लेकिन x की वैल्यू नहीं पता, तो हम उधर से तो x ये वैल्यू नहीं निकाल सकते SP की, लेकिन इधर से निकाल सकते हैं क्या, वो चीज चेक करनी है आपको। देखिए 800 ग्राम
में 37.5% का फायदा हो रहा है। तो 37.5% को हम जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 3/8 आता है, ये सबको पता होगा। आप इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए, आप इसको करेंगे परसेंटेज हटा के और नीचे 100 लगाएंगे तो 3/8 आएगा। ठीक है, अब 3/8 में क्या चीज क्या है, 8 तो जो है वो क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, सीपी कॉस्ट प्राइस। ऊपर वाली चीज क्या है, ये प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट है, लॉस हो रहा है तो लॉस है, तो ये प्रॉफिट है। ठीक है, 8 यूनिट के ऊपर 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 800 यूनिट के ऊपर 800 जब सीपी है तो कितना यूनिट होगा प्रॉफिट, आप देख लीजिए। 8 यूनिट की वैल्यू है 800, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 300। यानी कि 800 में 300 जब जोड़ेंगे तो ये होगा इसका रियल प्रॉफिट। यहां से 800 रुपए की चीज को 300 रुपए बढ़ा के बेचेगा तो यहां कितना आ जाएगा, 1100। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बेसिक चीज है, इसने क्या किया, 800 ग्राम बेचा जिसकी कीमत हमें क्या पता है कि इसने 800 ग्राम को 800 रुपए में ही खरीदा होगा, उस पे इसको 37.5% का फायदा हो रहा है। तो 800 पे 37.5% कितना होगा, 300। वो 300 जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, यानी एसपी आ जाएगा। तो अब यहां से एक्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, 1000 से 1100 होने में कितने प्रतिशत का बढ़ावा हुआ, आप सीधा अगर निकालें तो 1100 में से 1000 निकालेंगे 100 आएगा, 100/1000 यानी कि 10%। तो x की वैल्यू सीधी यहां से आप 10% निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आगे वाले जो सवाल हैं वो भी इसी तरीके के सवाल हैं, उनको आप अच्छे से पहले समझिए। हर एक सवाल है उसमें एक लेयर बढ़ती जाएगी, लेकिन इन चीजों को अगर आप भूलेंगे नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। ये आसान सा सवाल है, आगे थोड़ा सा मैं लेवल अप करता हूं वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट सवाल है वो इसी के जैसा है। एक बार फिर से समझा देता हूं थोड़ा सा। दुकानदार ने 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीदा, उसके बाद इसने कहा कि मैं x प्रतिशत का लाभ लूंगा, लेकिन x की वैल्यू नहीं पता थी तो हमने माना कि एसपी कुछ आएगा यहाँ पे। अब क्या किया इसने, 20% कम तोला यानी 800 ग्राम तोला। 800 ग्राम की रेट क्या है, कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है। 800 रुपए पे इसको 37.5% का लाभ मिला, वो है ओरिजिनल लाभ। फाइनली जो इसको प्रॉफिट हुआ है वो 37.5% का हुआ है। 37.5% को हमने भिन्न में बदला, 3/8 आया। इस 3/8 में मैंने शुरू से बता रहा हूं, जब भिन्न में चेंज करते हैं, प्रतिशत में भी हमने देखा है, तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो होती है मूल वैल्यू। मूल वैल्यू इस केस में क्या होगी, जब हम कोई भी कैलकुलेशन प्रॉफिट और लॉस की सीपी पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, तो नीचे वाली क्या होगी, सीपी। ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया, तो 3 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 300, क्योंकि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 800। तो यहां से हमने देखा कि 300 रुपए का मुनाफा हो रहा है, उस 300 को 800 में जोड़ा तो 1100 रुपए क्या आ गया, वो कीमत आ गई जिसपे इसको बेचा गया है। तो उसके बाद एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली। इस तरीके से इन सवालों को करना है, बहुत बेसिक है। अगर इस सवाल में नहीं समझ में आया तो अगले में आपको अच्छे से आ जाएगा, उसको आप ढंग से देखना और पहले आप उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करना कि सवाल में पूछा क्या है, क्या क्या दिया है, क्या एक्स्ट्रा चीज है जो इससे आगे वाले सवाल में है, पीछे वाले में नहीं थी, उनको आप ऐड करके चलना है। सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, लैंग्वेज भी समझा देता हूँ कि एक बेईमान दुकानदार किसी सामान को x% के नुकसान पे बेचता है। अब की बार नुकसान पे, पिछली बार फायदे पे था। ठीक है, बेचने का वादा करता है परंतु वह 20% वजन कम तोलता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। ठीक है, सवाल क्या है, पिछली बार की तरह ही है। आपको क्या किया, पहले इसने x% का नुकसान का बोला कि मैं तो उस नुकसान पे बेच रहा हूं, यानी कि 1000 से कम में बेचेगा। उसके बाद इसने 20% कम तोला, और जो फाइनल जो यहाँ पे फायदा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है। तो सवाल देखिए, दुकानदार ने क्या किया, 1000 ग्राम खरीदा होगा और कितने में खरीदा, 1000 रुपए में ही इसको खरीदा। ठीक है, 1000 रुपए हो गया 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम की जो सीपी है इस दुकानदार के लिए वो कितनी होगी, क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000। उसके बाद इसने क्या कहा कि मैं तो x% का घाटा खा लूंगा और बेच दूंगा, ये क्या है, लॉस। लॉस खाया नहीं है, फाइनली तो हम देख रहे हैं 20% का उसको फायदा हो रहा है, लेकिन ये इसने बोला है कि मैं x% के नुकसान पे आपको चीजें बेच दूंगा। तो ये फाइनली x की वैल्यू नहीं पता, तो हम मान लेंगे यहां कुछ ना कुछ आएगा, वो क्या होगा, एसपी होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा। ये बात ठीक है। अब देखिए
उधर तो हो गई कैलकुलेशन, अब इधर जाना है। इधर गए और देखा कि 1000 ग्राम पे इसने 20% की चीटिंग कर दी, 20% इसने कम तोला। ये बात तो क्लियर है, इसने बोला तो 20% कम तोला, यानी 200 ग्राम कम दिया, तो कितना आ गया 800 ग्राम। वही बात है, 800 ग्राम तोला है इसने, तो 800 ग्राम की जो कीमत है वो कितनी होगी, 800 ही होगी, क्योंकि 1000 ग्राम की 1000 कीमत है, तो 800 रुपए, 800 ग्राम की 800 रुपए कीमत होगी। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया सीपी। सीपी तो ये भी था, सीपी ये भी है, हमें इस पे कैलकुलेशन करनी है। कारण क्या है कि ये जो बेच रहा है वो तो 800 ग्राम ही बेच रहा है, 1000 ग्राम बेचता तो हम ये सीपी लेते, 800 ग्राम बेच रहा है तो हम ये सीपी लेंगे। ठीक है, अब इसने क्या किया कि इसको 20% का फायदा हो रहा है। अब ये फायदा सीपी और एसपी के बीच का गैप ही तो होता है, एसपी में से सीपी को कम कर देंगे, वही तो प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट प्रतिशत में दे रखा है इसने, और वो दे रखा है कि ये है 20%। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि सीपी पे 20% अगर मैं जोड़ दूं तो वो क्या आएगा, एसपी आएगा। यही तो होता है, ऐसा नहीं होता है कि एसपी में से 20% घटा दूं तो सीपी आता है, नहीं। कैलकुलेशन किसके ऊपर होती है, सीपी के ऊपर होती है प्रॉफिट की। तो 800 में 20% जोड़ेंगे, इसमें से 20% नहीं घटाएंगे, याद रखना है। तो 800 का 20% कितना होता है, 8 2 16, यानी कि 160। तो ये 160 जोड़ के, 800 में 160 जोड़ के यहाँ पे आएगा, कितना हो जाएगा 960 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। सवाल क्या है, 1000 ग्राम को 1000 में खरीदा, उसके बाद इसने x% में क्या किया था, लॉस में बेचने का वादा किया था, और वो वैल्यू हमने फाइनली निकाल के कितनी कर दी है, 960। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए 1000 में से कितना कम करें कि 960 आ जाए, तो आप 1000 में से 960 कम करके देख लें, तो यहाँ पे क्या आएगा 40। 40 का परिवर्तन किस पे, 1000 पे, तो 40 बट्टे 1000, x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, x% की वैल्यू गुणा में 100। ठीक है, आप इसको निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 4%। ठीक है, देख रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 4। ये बात है समझने की। अब की बार इसने क्या कर दिया, लॉस दिया है, पिछली बार प्रॉफिट दिया था। सेम ही तरीके का सवाल है। अगर आपको किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वापस से नेक्स्ट जब वीडियो करेंगे तो उसमें कंसीडर कर लूंगा उस डाउट को, और उसको आप कमेंट सेक्शन में क्या करें, फोटो लें और उसको क्लिक करके ये क्वेश्चन कर दें कि ये पढ़ाना है, तो उसको हम अगले वीडियोज में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पे, अगला सवाल है, क्या परिवर्तन है अगले सवाल में, इसी तरीके का सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार किसी सामान को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की तौल में धांधली करता है, अपने फेवर में करता है, ठीक है, अपने पक्ष में करता है। ये ब्रैकेट में दे रखा है, नहीं भी दे रखा हो तो भी आपको समझ जाना है कि कोई भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जब अगर धांधली करेगा तौल में, तो अपने फायदे के लिए ही तो करेगा, सामने वाले को फायदे के लिए तो करेगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करता है, बेचते समय 10% की हानि पे बेचने का वो वादा करता है, और दुकानदार का वास्तविक लाभ और हानि आपको बताना है। ठीक है, अब की बार क्या है, सवाल में क्या कर दिया उसने परिवर्तन, कि ये जो व्यक्ति है ये किसी भी सामान को खरीदने जाता है तभी भी तौल में हेराफेरी करता है, और बेचता है तभी भी तौल में हेराफेरी करता है। तो तौल में हेराफेरी की वजह से उसके जो लाभ हानि है उसमें कुछ चेंज आएगा, लेकिन उसने बोला क्या है कि मैं लाभ पे नहीं बेच रहा हूं, मैं तो 10% की हानि पे बेच रहा हूं। लेकिन उसने सच में 10% की हानि पे बेचा है क्या, चलो चेक करते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, 1 ग्राम की वैल्यू 1000 है, एक रुपए है, तो 1000 ग्राम की वैल्यू हमेशा 1000 होगी। ठीक है, ये किस केस में है, ये उस केस में है जब ये खरीदने जाए और तौल में कोई हेराफेरी नहीं करे। अगर इसने तौल में हेराफेरी कर दी, 1000 की जगह ये ज्यादा ग्राम इसने उठा लिया, लेकिन दिया तो 1000 रुपए ही है ना। ठीक है, अब इसने क्या किया है, कितने प्रतिशत का इसमें धांधली करी है, सामान को खरीदते समय 20% की धांधली कर दी इसने। ये क्या है, तौल में गड़बड़, समझ रहे हो ये बात को। तो 20% बढ़ गया तो इसको 1200 ग्राम मिल गया, और पैसे तो इसको कितने देने पड़े, वही 1000 रुपए देने पड़े। 1000 रुपए में इसको 1200 ग्राम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब
और दूसरी चीज क्या दे रखी है, जब ये तोल के दे रहा है, बेच रहा है, तो उस समय क्या कर रहा है, 1000 ग्राम तो देना था इसको, लेकिन इसने 1000 ग्राम नहीं दिया और इसने 40% की हेराफेरी कर दी। ये क्या है, ये सीपी है जब खरीद के लाया है। ये क्या आएगी, ये एसपी आएगी जब बेच रहा है, ठीक है, क्रय मूल्य के समय। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। समझ रहे हो बात को, कि जब ये 1000 रुपए में 1200 ग्राम खरीद के लाया तो एसपी होगी ना, यानी क्रय करके लाया। अब ये बेच रहा है तो उस समय कम देगा तोल के, बढ़ा के तो देगा नहीं, सामने वाले को दे रहा है तो कम देगा। कितना दिया, 40% कम किया, 1000 का 40% यानी 400 ग्राम, तो कितना बचा, 600 ग्राम। 600 ग्राम ये तोल के दे रहा है, और कितने रुपए में दे रहा है, अब कितने में दे रहा है, क्या 1000 में ही दे रहा है, नहीं। देखो इसने क्या बोला है, ये कह रहा है कि मेरे को 10% का नुकसान हो रहा है, 10% का एक तरीके से क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो 10% कम दे रहा है, यानी कि यहां से अगर मैं देखूं तो इसमें से 10% कम करूं, -10%, तो कितना होगा, 100 कम कर दो 1000 में से, 900 रुपए। ये देखो, अब ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, बहुत अच्छे से समझना कि आइडियल कंडीशन ये थी कि 1000 ग्राम को वो 1000 रुपए में खरीद के लाता, लेकिन उसने तोल में हेराफेरी करी और 1000 की जगह 1200 ग्राम ले आया, रुपए उसने 1000 ही दिए, ठीक है। दूसरा केस ये है, जब वो बेच रहा था तो 1000 ग्राम बेचना था, लेकिन 1000 ग्राम नहीं बेचा और उसने तोल में हेराफेरी करके 40% कम बेचा, 600 ग्राम बेचा। और उसने कहा कि मैं तो 10% के लॉस पे बेच रहा हूं, ये जो कंडीशन दी थी, तो 1000 में से उसने क्या कहा, मैं तो 900 में दे रहा हूं, लेकिन दे कितना रहा है, 600 ग्राम दे रहा है। 900 रुपए में 600 ग्राम दे रहा है, और 1200 रुपए में 1200 ग्राम उसने 1000 में खरीदा। तो अब एक चीज देखिए, यहां से आप सीपी और एसपी में कुछ तो बराबर करो, तभी तो निकलेगा। अब कभी भी ऐसा जब केस होता है तो आप एक काम करना, जो आर्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल है या तोल है, जो मान लो 5 किलो चीनी ले रहा है, 5 किलो चीनी कितने रुपए में ली और 5 किलो चीनी कितने रुपए में बेचेगा, तो दोनों में अंतर आ जाएगा ना। सीपी और एसपी को आप पैसे में पड़ा रहने दो, लेकिन इसको बराबर कर लो कि 1200 ग्राम को वो 1000 में खरीद रहा है, तो 1200 ग्राम को कितने रुपए में बेचेगा। तो 1200 ग्राम यहाँ पे है नहीं, लेकिन इसको 1200 ग्राम बना सकते हैं ना, इसको 2 से गुणा कर लो, इधर 2 से करोगे तो इधर भी 2 से गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम। 600 ग्राम इसने 900 में खरीदा, 1200 ग्राम इसने 1800 में खरीद बेचा होगा। सो ऑब्वियस बात है, तो ये क्या आ गई है आपकी एसपी, ये 1200 ग्राम की एसपी आ गई है, ये 600 ग्राम की एसपी थी, ये 1200 ग्राम की सीपी है। तो हमेशा सेम ग्राम, सेम जो यूनिट होती है आर्टिकल्स की, उसी के ऊपर तो एसपी और सीपी होना चाहिए। 1200 ग्राम का सीपी ले रहे हैं तो 1200 ग्राम का ही एसपी होना चाहिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के लिए जो सामान बेच रहे हैं उसकी अमाउंट हमेशा सेम होनी चाहिए। तो क्या किया इसने, अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, इसको अब कोई यूज नहीं है। अब क्या किया है इसने, देखो 1000 रुपए की चीज को 1800 रुपए में बेच दिया है, तो इसका मतलब क्या है, फाइनली हमें क्या चीज मिली है, फाइनल सीपी क्या है आपकी 1000 रुपए, फाइनल एसपी क्या है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है आपका 1800 रुपए। तो आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा ना, यहाँ पे लाभ कितना हो गया कि 1800 में बेची 1000 की चीज, यानी 800 रुपए का इसको फायदा हो रहा है। और ये 800 रुपए का फायदा किस पे हो रहा है, हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, 800 बटे 1000 गुणा 100, यानी कि कितना आ गया है आपका 80% का लाभ हुआ है इस व्यक्ति को इस पूरे ट्रांजेक्शन में। ठीक है, सवाल बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें इसके अंदर घुसा दी हैं, तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लंबी है और कुछ भी नहीं है। आपको इस तरह के सवाल देखने को आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको आप ढंग से नोट डाउन कर लीजिए, और अगला सवाल जब करें तो उसको पहले खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा तो ये भी समझ में आ जाएगा और आगे वाला भी समझ में आ जाएगा, अगर किसी को डाउट रहा हो तो। और मुझे लगता है आपको आ ही गया होगा सवाल तो समझ में, इसी तरीके के सवाल हैं, आगे भी हमें करने हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, बैक कर लीजिए करें, अगर मैं कभी मिटा दूं तो थोड़ा बैक करके पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे अब आ गया होगा, और सवाल को पढ़ें
उसके बाद उसको सॉल्यूशन करें और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें। देखिए क्या कह रखा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित कर देता है। यानी अंकित मूल्य को क्या कर देगा, बढ़ा के लिख देगा। ठीक है, जो आप एमआरपी देखते हैं वो बढ़ा के लिखी हुई रेट होती है, उसके ऊपर डिस्काउंट भी मिलता है और उसके ऊपर 25% की छूट देता है। ठीक है, और बेचते समय वह 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही सामान तोलता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना हुआ। क्या क्या चीजें ऐड कर दी। अब की बार वाले में क्या परिवर्तन है, उसने खरीदते और खरीदते समय कोई चेंज नहीं किया, तोल में कोई धांधली नहीं की, लेकिन जब बेचा है तब 1000 की जगह 800 कर दिया। और साथ ही साथ उसने एक काम और कर दिया कि कीमत को बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, और उस बढ़ाई हुई कीमत पे उसने छूट भी दे दी, यानी कि डिस्काउंट भी दे दिया। तो अब आप चीज समझिए, ये मान लीजिए क्रय मूल्य है सीपी। उसके बाद हम देखते हैं मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इसको बोलते हैं हम एमपी। उसके बाद हम अंकित मूल्य के बाद जब डिस्काउंट दे देता है तो हमारा क्या आता है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ये तीन ही तो कीमत है। क्रय मूल्य पे खरीदा, उसके ऊपर कुछ टैग लाइन लगा दी और उस टैग लाइन मतलब जो टैग लाइन नहीं, टैग जो रेट लगा दी, एमआरपी लिख दी, उस एमआरपी के ऊपर इसने कुछ छूट दे दी तो विक्रय मूल्य आ गया। तो यहां पे इसने बढ़ा के लिखा है क्रय मूल्य कुछ भी है मान लीजिए, ठीक है 1000 रुपए है, वही हम 1000 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1000 कर दिया। तो उसके बाद इसने क्या कर दिया है, इसमें कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है, 40% बढ़ा दिया। तो 40% मैं यहाँ पे बढ़ा दूं, तो 1000 पे 40% बढ़ा दूंगा तो कितना आ जाएगा 1400, क्योंकि 400 बढ़ जाएगा। तो आपका क्रय मूल्य अगर 1000 था तो अंकित मूल्य कितना हो गया 1400 रुपए, और इसके ऊपर इसने दे दिया है डिस्काउंट, और डिस्काउंट दिया है इसने 25% का। 25% का डिस्काउंट आप 1400 पे निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 350 रुपए। 350 आप निकाल के देख लीजिए, मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपके बोर्ड भर जाएगा, आपका बिना वजह टाइम वेस्ट होगा। आप इसको गुणा करें 25/100 से तो आपका आएगा 350, और 350 अगर 1400 में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य कितना 1050। तो क्या आ गया आपके पास सीपी एसपी। इसने क्या कहा कि 1000 की जो चीज है उसको मैं 1050 में बेचूंगा। ये तो इसका कथन है, ये उस टैग लाइन में और उस डिस्काउंट में ये चीज शो होती है, लेकिन ये चीज कंप्लीट नहीं है जब तक कि तोल में वो सही मापक्रम नहीं करता है, और उसने ऐसा नहीं किया। अब क्या है, ये चीज ऊपर पड़ी रहने दो, नीचे हम अपनी वो कैलकुलेशन करते हैं। क्या करा, 1000 रुपए में 1000 ग्राम इसने खरीदा होगा, उसमें इसने कोई भी धांधली नहीं करी है। जब ये खरीद के लाया है तो 1000 ग्राम 1000 रुपए में ही इसने खरीदी है, लेकिन जब ये बेच रहा है तो इसने क्या किया, इसने कर दिया 10%, सॉरी हाँ 1000 ग्राम की जगह ये 800 ग्राम ही देता है, तो हमने 1000 ग्राम ही माना है 800 रुपए, 800 ग्राम इसने बेचा है। तो ये इसने क्या कर दी, धांधली कर दी। अब एक चीज देखिए, उधर वाली रेट देखिए, उधर क्या किया है, यहां पे हम क्या लिखते थे, यहां पे लिखते थे हम एसपी, और एसपी जब यहां के केस में हमने ऊपर कैलकुलेट ही कर लिया है कि ये कितने में बेच रहा है 1050 में, इसने यहां पे कुछ नहीं बोला कि मैं कितने प्रतिशत उठाऊंगा क्या करूंगा, इसने सीधा ही मार्क प्राइस लिख दिया, उसके ऊपर 25% का वो डिस्काउंट दे दिया। तो फाइनली हमारे पास 1050 रुपए आए जो इसने बेचा है। लेकिन 1050 रुपए में इसने 800 ग्राम ही बेचा है, बेचना कितना चाहिए था 1000 रुपए 1000 ग्राम, लेकिन इसने 800 ग्राम ही बेचा। और 800 ग्राम की कीमत क्या रही होगी, अगर 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीदता है तो 800 ग्राम 800 रुपए में ही आए होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई सीपी, ये है रियल सीपी। रियल सीपी 800 ग्राम की 800 रुपए, ये है फाइनली जो हमारे पास एसपी निकला यानी विक्रय मूल्य निकला वो आया। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1050 में से जब 800 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 250, और ये 250 क्या है, ये है प्रॉफिट, ये प्योर प्रॉफिट है। कितने पे, 800 के ऊपर 250 का इसको मुनाफा हुआ है। तो हम प्रॉफिट प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, 250 यानी कि प्रॉफिट, नीचे क्या आएगा सीपी यानी कि 800, ठीक है,
गुणा में 1000 नहीं 100 तो कट गया 250/8 यानी कि आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 8 3 24 एक आया 8 एकम 8 और 1/4 31 सही 1/4% यानी कि 31.25% ये भी आप मान सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन दे रखा हो सकता है। तो इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। एक बार फिर से मैं अगर आपको समझाऊं तो कहने की बात यह है कि क्रय मूल्य पे आपको अंकित मूल्य बढ़ा के इसने लिखा है 40%, तो 1400 रुपए अंकित मूल्य हो गया, उस पे इसने छूट दे दी, हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य आ गया उसको तो हमें यही रखना है और साथ में हमें ये देखना है कि ये तोल में कितना हेरफेर करता है। तोल में हेरफेर करा उससे हमारे पास क्या आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकाल दिया, प्रॉफिट का फिर प्रॉफिट परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट है क्रय मूल्य है दोनों चीजें हैं, तो आपका सवाल आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल है, बहुत ही आसानी से आप इनको कर सकते हैं। अगला सवाल है उसको करिए, अच्छा सवाल है, पहले खुद अटेम्प्ट करिए, अगर वो आपने कर लिया तो मान लीजिए फिर इससे रिलेटेड आप सभी तरह के सवाल आसानी से कर सकते हैं। बोर्ड की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। सवाल क्या है, सवाल में दे रखा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है तथा 10% की छूट दे देता है। सामान बेचने समय वह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम सामान तोलता है और खरीदते समय 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सवाल आप किस तरीके से करेंगे, पिछले वाले सवाल में क्या कर रखा था, अंकित मूल्य और ये था, तोल में वो लेने के समय कोई हेरफेर नहीं कर रहा था, लेकिन अब की बार क्या कर दिया, लेने के समय भी हेरफेर है, देने के समय भी हेरफेर है, अंकित मूल्य भी है, उसमें डिस्काउंट भी है, मतलब सारी जो चीजें हैं वो सारी इसने अब की बार ऐड कर दी हैं। और ये जो सवाल है ये आप करें ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, चलिए करके देखिए। पहले देखिए क्या है, सबसे पहले हम करते हैं उस पे कैलकुलेशन की अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या परिवर्तन आया। सबसे पहले हमने लिखा क्रय मूल्य यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, फिर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस एमपी, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी। तीनों चीजें हैं, तीनों में क्या चीज है, उसने कहा कि मान लो 1000 रुपए की चीज है और इस पे 20% इसने बढ़ा दिया है, 20% बढ़ा के लिख दिया है, तो यानी 1200 रुपए की हो गई। ठीक है, 200 रुपए हो जाएंगे 20%, और उसके बाद इसने दे दिया है डिस्काउंट, यानी वो 10% का डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट 10% का दिया है तो 1200 पे 10% कितना हो गया 120, तो 120 घटा देंगे 1200 में से तो कितना आएगा 1080। ये आपका आ गया वो रेट जो बेचेगा, ये है एसपी। एसपी तो आ गई, सीपी और निकाल लेंगे और प्रॉफिट और निकाल लेंगे, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये चीज हो गई, इसके बाद हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि ये खरीदता कितने में है। 1000 ग्राम ये 1000 रुपए में खरीद रहा होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, लेकिन क्या ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इसने क्या किया है, खरीदते समय 1000 की बजाय 1100 ग्राम लिए हैं, तो यहां पे इसने 1100 ग्राम लिए हैं और रेट तो इसने 1000 ही दी है। ठीक है, तो ये क्या है, सीपी है, सीपी ही तो है, खरीद के लाया तो 1000 रुपए में 1100 ग्राम लाया, तो 1100 ग्राम की सीपी कितनी हो गई, ये हो गई आपके पास 1000 रुपए। दूसरी चीज इसने क्या दे रखी है, एसपी के लिए मैं आपसे बोलूं तो उधर तो हमारा 1080 है, 1080 में बेचा, लेकिन बेचा कितना, वो आपको इसने क्या दे रखा है, 1000 की बजाय इसने 900 ग्राम ही बेचा है। ठीक है, ये बात है। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, वो क्या करना है कि मैंने क्या कहा, आर्टिकल्स हो या फिर वजन हो या कुछ भी हो, आपको दोनों तरफ एक चीज कॉमन रखनी है। आपको रखना क्या है कि अगर ये 1100 ग्राम है तो यह इसको भी 1100 ग्राम बनाओ, ये 900 है तो इसको भी 900 बनाओ, क्योंकि सीपी और एसपी सेम वजन पे काम करेंगे। ऐसा तो है नहीं
कि मैं एक मार्कर लेके आया और 2 मार्कर बेच दिए और 2 मार्कर की और 1 मार्कर की तुलना कर लूंगा, ऐसा तो नहीं है। एक मार्कर की कीमत खरीदने के समय भी और बेचने के समय भी एक ही मार्कर की तुलना करी जा सकती है। तो जब 1100 ग्राम खरीदा 1000 में है तो 1100 ग्राम कितने में बेचा तभी तो पता चलेगा। तो ये तब है, मान लीजिए मैं इसको भी 9 से गुणा कर दूं, इसको 9 से गुणा कर दूं, ऊपर 9 से गुणा कर दिया और नीचे 11 से गुणा कर दिया। समझ में आ रही है बात? इसको 9 से गुणा कर दूंगा, कितना आएगा आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 9 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 9 9 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं ताकि ये मैंने बराबर करने के लिए ये ऐसा किया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 0 0, ये 9 9 0 0। इसका मतलब ये है कि 9900 ग्राम कितने रुपए में खरीदा, 9000 रुपए में, 9000 रुपए में। ये क्या आ गई है आपकी फाइनल सीपी। बात समझ में आ रही है आपको कि 9900 ग्राम, 1100 ग्राम को अगर 1000 में खरीदा तो 9900 ग्राम को 9000 में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है। 900 ग्राम को अगर 1080 में खरीदा तो 9900 ग्राम को कितने में खरीदा, इसको 11 से गुणा कर लिया, 11 8 88 और 11 1 11, यानी कि 11880 रुपए में इसने क्या किया है, बेचा है। ये क्या आ गई आपकी फाइनल एसपी। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? बात देखो बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा, एक बार इस चीज को नोट करते जाओ, साथ साथ में वापस मैं इसको समझा दूंगा पूरे सवाल को कि फाइनल एसपी आपकी हो गई है 9000 रुपए, ठीक है। और ये 1000 था, इसको मैंने गुणा किया तो आपकी आ गई है, हाँ 9 ऊपर है, सॉरी, 9000 रुपए आपकी फाइनल सीपी आ गई है और 11880 रुपए फाइनल एसपी आ गई है। दोनों का अंतर निकालेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, और एसपी है 11880, सीपी है 9000 रुपए, तो आ गया आपके पास 2880 रुपए। ये क्या हो गया, ये है मुनाफा, ये है लाभ। और प्रॉफिट प्रतिशत अगर निकालना है तो इस मुनाफे के नीचे मैं रख दूं अगर सीपी को जो कि है 9000 और गुणा कर दूं मैं 100 का, तो क्या आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि आएगा, आप काट के देख लेना, 32%। ये इस पे आप कैलकुलेशन खुद ही देख लोगे, 32% आएगा। लेकिन सवाल को एक बार फिर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से पूछा, कई बार पूछा गया है सवाल है, इसी तरीके के सवाल हैं, कई वैल्यू चेंज कर देता है और कुछ नहीं है। एसएससी के मेंस तक के एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। क्या होता है, सबसे पहले क्रय मूल्य पे इसने बढ़ा दिया 20% का और 1200 रुपए कर दिया, ठीक है, अंकित मूल्य हो गया 1200 रुपए। अब इस 1200 पे इसने 10% की छूट दे दी, यानी डिस्काउंट दे दिया, तो 120 रुपए हो गया, 1200 में से घटा के 1080 हमारा क्या आया, एसपी आ गया। ये एसपी किसका है, 1000 रुपए के ऊपर एसपी आया है हमारे पास 1080, यानी कि 1000 रुपए की चीज को वो 1080 में बेचेगा। ये बात क्लियर है? अब देखें कि 1000 की उसने बेची तो है क्या, उसने क्या किया, उसने कर दिया तोल में कुछ गड़बड़। वो गड़बड़ क्या है, अब मैं देखो आपको मार्क करते हुए बताता जाता हूं। ये है एक कंडीशन जो हम मान के चलते हैं कि 1000 ग्राम की कीमत होनी चाहिए 1000 रुपए, ठीक है। अब इसने क्या किया, रुपए तो 1000 ही दिए, लेकिन इसने वेट के अंदर कुछ तोल मोल में इसने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, और इसने क्या किया कि इसने 1100 ग्राम ले लिए 1000 रुपए में, ठीक है। तोल के समय इसने क्या किया, 1000 की बजाय 1100 ग्राम ले लिए। ये बात इसने क्वेश्चन में दे रखी है। ये तो लेते समय किया, और जब कोई सामान को ले रहा है तो उस समय उसका क्या होता है, कौन सी प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। फिर इसने बेचा, तब इसने क्या किया कि 1000 ग्राम की बजाय इसने 900 ग्राम बेचा, और 900 ग्राम बेचा तो इसने कितने में बेचा, 1080 में, जो कि हमने यहां पे निकाला है। 1080 में बेचा है 900 ग्राम को। तो अब हमें क्या करना पड़ा कि इधर तो आ गया हमारे पास 1100 ग्राम सीपी में, इधर आ गया हमारे पास 900 ग्राम, तो हम इसको बराबर करेंगे। क्यों, मैंने बताया था आपको कि सेम क्वांटिटी होना बहुत जरूरी है। सीपी और एसपी में कंपैरिजन तभी हो सकता है जब क्वांटिटी सेम हो, जिस भी सामान को बेच रहे हैं उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो 1100 और 900 को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इसको 9 से गुणा कर दिया, इसको 11 से गुणा कर दिया, तो इधर 9 से किया तो इधर भी 9 से करना पड़ेगा, इधर 11 से किया तो इधर भी 11 से करना पड़ेगा, कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आया
कि 9,900 ग्राम आ गया, ये तो आ गया हमारे पास क्वांटिटी, यहां भी आ गई, बराबर हो गई। इक्वल क्वांटिटी को कितने में खरीदा? 9,000 रुपए में। कितने में बेचा? 11,880 रुपए में। खरीद का मूल्य भी आ गया, बेचने का मूल्य भी आ गया, तो हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया, यानी लाभ भी आ गया। लाभ आ गया तो लाभ को प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि 32%। हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जो कि बेईमान दुकानदार के जो रिलेटेड जो सवाल हैं, किस तरीके से करप्शन होता है इस चीज के अंदर, कि तोल मोल में अगर गड़बड़ कर दी, तुलाई में गड़बड़ कर दी, साथ ही साथ अंकित मूल्य में भी हेरफेर कर दिया। और ये तो एक तरीके से क्या है, ये बढ़ा के रेट लिखी, ओरिजिनल रेट थोड़ी है। अगर वो कहता कि मैं सीधा 1,000 पे ये 80 रुपए का फायदा लूंगा तो ये वाली चीज हट जाती, लेकिन उसने क्या दिखाया? डिस्काउंट भी दिखा दिया, बढ़ा के भी दिखा दिया, तोल में भी गड़बड़ कर दी। तो सारी कैलकुलेशन में आपको फंसना नहीं है, आपको एक एक चीज को लेके चलना है। ये कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूँ तो 5-5 मिनट लग रहे हैं, 6-6 मिनट लग रहे हैं, लेकिन आप खुद करेंगे तो ये स्पीड से आपका हो जाएगा 40 सेकंड के अंदर सवाल, ठीक है। तो इतना समय आपको मिलता भी है, 40 सेकंड आपको हर सवाल में मिल जाते हैं, इतने में आपको करना है। छोटा सवाल होगा तो 10 सेकंड में भी हो जाएगा, 15 सेकंड में भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और जो वेट में जो हेराफेरी है उसका। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम के जो चैनल का लिंक है उस पर भी जाके आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।